राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में किसी और को ब्लेम करते हो या खुद को ब्लेम करते हो सिचुएशंस के लिए, ठीक है, चीज़ों के लिए, तो इस चीज़ को बंद कर दीजिए। बिकॉज हम जैसे होते हैं ना, हम यूनिवर्स को भी हम वैसे ही देते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स भी हमें क्या देता है? जो हम होते हैं, ठीक है, वही हमें वापस देता है। यूनिवर्स का एक ही फंडा है, जो आप हो आपको वैसे ही रिसीव मिलेगा, वैसे ही आपको वापस चीज़ें मिलेंगी। अब अगर आप अपने आप को ब्लेम करते हो सिचुएशंस के लिए, किसी चीज़ों के लिए, ठीक है, कि मैंने उसको इतना प्यार क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं मतलब अपने ऊपर क्वेश्चंस मार्क उठा देते हो, ठीक है, तो यकीन मानो वो आपको फिर वैसे ही सिचुएशंस लाके देगा, वो आपके लिए वैसी ही चीज़ें परोसता रहेगा। अब आपको देखो, मैंने बहुत सारे अपनी लाइफ में लोग देखे हैं, मैं भी खुद ऐसी थी कि मैं ब्लेम कर देती थी, ठीक, मैं पर दूसरों को ब्लेम नहीं करती, मैं खुद को ब्लेम करती थी। बट ये भी बहुत गलत बात है, अपने आप को ब्लेम करना भी गलत है, दूसरों को ब्लेम करना भी गलत है। ये दोनों ही चीज़ बिल्कुल गलत है। कि मान लो जैसे कोई चीज़ हुई, ठीक है, अब मैंने अपने आप को ब्लेम करे, यार मेरी वजह से हुआ, ये मेरी वजह से, या वो मेरी वजह से दुखी हुआ, ये चीज़ें मेरी वजह से हुई, ये चीज़ें मैंने किया। तो ऐसा ना बहुत सारे लोग करते हैं, यार मेरे अंदर कोई कमी होगी, या मैं ही कुछ ऐसी, मेरे अंदर ही कोई ऐसी कमी होगी जिससे लोग मुझे पसंद नहीं करते या लोग मुझे प्यार नहीं करते, वट। हम अपने आप को ब्लेम करते हैं, है ना। हम दूसरों को भी ब्लेम करते हैं। जैसे कई बार कोई लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं, इसकी गलती है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये किया, वो किया। तो ब्लेमिंग सिस्टम में आप क्या कर रहे हो? आप ब्लेम दे रहे हो, ठीक है, ब्लेम दे रहे हो। और उस प्रोसेस में जो आपको सीखना है ना, वो आप सीख नहीं पाओगे सिर्फ ब्लेम के अलावा, कि उसने ऐसा किया मेरे साथ, इसने ऐसा किया मेरे साथ, या मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं खुद को मतलब अंडर डाउन कर देती हूँ, या मैं खुद रोने लग जाती हूँ, या खुद को ब्लेम कर देती हूँ, वट एवर जो भी है। इसमें कर क्या रहे हम? नेगेटिव चीज़ें ही स्प्रेड कर रहे हैं, चाहे दूसरों को ब्लेम करके या खुद को ब्लेम करके, है ना। तो अगर आप भी ऐसे करते हो अपनी लाइफ में, कुछ भी चीज़ें अगर आपकी लाइफ में घटित होती हैं, ठीक है, लाइक कोई बहुत बड़ी चीज़ें घटित होती है आपकी लाइफ में, तो आप अपने आप को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हो या दूसरों को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हो, है ना। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, यूनिवर्स हमें कुछ लेसन सिखाने आता है। आज मैं जो टॉपिक पे बात कर रही हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब अंडरस्टैंड मतलब करना इस चीज़ को, क्योंकि थोड़ा सा डीप टॉपिक है, ओके। तो जो हम, परमात्मा क्या करता है ना, हमारे कुछ लेसन्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हम इस चीज़ को नहीं सीखते हैं ना, इन लेसन्स को नहीं सीखते हैं ना, तो हम शायद वो पर्सनैलिटी हमारी उभर के सामने नहीं आएगी। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपने सीरियल देखे होंगे या मूवीज़ देखी होंगी, कुछ भी देखा होगा, ठीक है। उसमें एक साइड पॉजिटिव दिखाई जाती है, एक साइड नेगेटिव दिखाई जाती है। लाइक एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा होता है, एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा होता है ना। तो अगर हमारी लाइफ में ये समझ लो कि ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो सिचुएशंस हैं, अगर ये आएंगी ही नहीं, तो हमारा जो हीरो वाला रूप है, या जो हमारे अंदर जो मतलब अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है ना, कमियां नहीं, अच्छी चीज़ें हैं, वो कैसे उभर के आएंगी, है ना। तो अगर आपने देखा होगा मूवीज़ में, सीरियल्स में, ठीक है, क्या होता है, जो विलियन होता है एक तरफ से हीरो होता है, तो विलेन क्या करता है, अपना काम कर रहा होता है, हीरो अपना काम कर रहा होता है। वो उसकी जिंदगी में टांग अड़ा रहा होता है ना, विलन उसकी जिंदगी में टांग अड़ा रहा होता है, कैसे उसको दुखी कर सके, कैसे उसके साथ सब चीजें छीन ले, सब चीजें उसका क्या कर सके, है ना। पर फिर भी अंत में कौन जीतता है? हीरो जीतता है। सीरियल में भी अंत में कौन जीतता है? मतलब जो उनके मेन लीडर होते हैं, मेन लीड कर रहे होते हैं, हीरो हीरोइन। आपने कभी भी उसमें देखा है कि अंत में विलेन जीत रहा हो? नहीं जीत रहा होता है। अगर ऐसा होता भी है तो उसका कंटिन्यू बनाते हैं, कि कंटिन्यू मतलब दिस पार्ट कंटिन्यू, ठीक है, कि अभी वो कंटिन्यू है, कि वो जीता नहीं है। तो देखो ये चीज़ क्या होती है जो हमारी लाइफ में आती है ना, लाइक कोई सिचुएशंस आ गई, कुछ आ गई है, कुछ चीज़ें आ गई, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें सबसे बड़ा जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, हम खुद को ब्लेम करते हैं, दूसरों को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर ये चीज़ें हमारी लाइफ में आएंगी नहीं ना, तो हम कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। सीख नहीं पाएंगे तो हम अपने आप को वो
पर्सनैलिटी नहीं बना पाएंगे, ठीक है। फिर आप वहीं के वहीं रह जाओगे। अगर ये चीज़ें आती हैं ना आपकी लाइफ में, तो कुछ सिखाने के लिए आती हैं आपको, ठीक है। आप कुछ सीखते हो इन सब चीज़ों से, ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीखते हो, आप सीखते हो, बहुत सारी चीज़ों से आप सीखते हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जब भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आए, जब भी ऐसी आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हों, तो सबसे पहले तो आपको ये ब्लेमिंग चीज़ें जो होती है ना, जो हम ब्लेम करते हैं इधर को उधर को, ये सो इसको ब्लेम कर दिया, उसको ब्लेम कर दिया, खुद को ब्लेम कर दिया, तो ये सब चीज़ें आपको रोकनी होंगी अपनी लाइफ में, क्योंकि आपने ये सोचना है कि मैं जो दे रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने अंदर से जो चीज़ें दे रहा हूँ वो वापस रिटर्न मेरे पास भी आएगी। तो ये ब्लेमिंग का सिस्टम आपको बिल्कुल ही हटा देना है कि यार मान लो जैसे कि किसी का पार्टनर है, ठीक है, उसने उसको चीट कर दिया, वट एवर जो भी उसके साथ हुआ, ठीक है, चीटिंग यहाँ पे हो गई उसके साथ। अब आप क्या करोगे, ये चीटर है, इसने मुझे चीट किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ, मैंने इससे बहुत प्यार किया, इसने मुझे चीट किया, इसने मुझे ये किया। क्या कर रहे हो, वो जो एक रिलेशनशिप था उसमें एक चीज आ गई, ठीक है, चीटिंग आ गई, जो भी आ गया, ठीक है, उसने वो गलती कर दी, उस इंसान ने वो गलती कर दी, आप उसको क्या कर रहे हो, ब्लेम करके और बढ़ा रहे हो, ब्लेम करके उस चीज को और बढ़ा रहे हो। आप क्या करोगे, आपको ब्लेमिंग नहीं करनी है। कई बारी अगर कोई चीटिंग हमारे साथ करता है ना, कुछ चीट हमारे साथ हो रहा है ना, तो वो भी हमें एक चीज सिखाने के लिए आता है। क्या सिखाने के लिए आता है, कि खुद से ज़्यादा किसी पे भरोसा मत करो, ठीक है। सबसे पहले अपने आप को रखो, क्योंकि आपने उस चीज़ में, उस रिलेशनशिप में, उस चीज़ों में 100 to 100 and 1000% अपना लगाया होगा, बट आपको फिर क्या मिला, मुड़ के चीटिंग मिली, ठीक है। ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने केसेस ऐसे स्टडी करे हैं, या मैंने लोगों से बात करी है, फ़ोन पे बात करी है, तो मुझे बहुत सारे लोगों का ये होता है कि उसने मेरे साथ चीट कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया। तो ये चीज़ें भी आपको कुछ सिखाने के लिए आती हैं, कि आप जहाँ पे 1000% लोगों को दे रहे हो ना, 1000% चीज़ें लोगों को दे रहे हो ना, रुक जाइए। ये यूनिवर्स का एक आपकी लाइफ में ना इंटरफेयर होता है, अगर कोई आपको चीटिंग भी कर रहा होता है। क्यों, क्योंकि वो आपसे खुद को मिलवाना चाहता है, ठीक है ना। जहाँ हम खुद को भूले बैठे हैं, जहाँ हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जहाँ हम दूसरों के बारे में ज़्यादा चीज़ें करने के लिए तत्पर होते हैं हमेशा, पर अपने लिए नहीं, तो वहाँ पे ना यूनिवर्स आपको ये सिखाने आता है। अगर वो चीट कर भी रहा है ना, तो इसके पीछे एक रीज़न होता है, कि समझो अपने आप को, जानो अपने आप को, अपने आप से प्यार करो, अपने आप का सेल्फ लव बढ़ाओ, क्यों किसी और के पीछे भाग रहे हो। ये सब चीज़ें ना आपकी लाइफ में आती हैं, क्योंकि सिचुएशंस आएंगी, वो विलियन के रूप में आएंगी, बट आपको कैसे उसको कैरी करना है, कैसे आपको उसको समझना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये कब आता है, आपको समझ कब आता है, कुछ समय बाद आपको पता लगता है कि अच्छा यार, मैं अगर इतनी निखर के इंसान बनी हूँ ना, तो उसके पीछे ये रीजंस थे। अगर मैं अपना अपडेट वर्जन कर पाई हूँ ना, तो उसके पीछे ये सब चीज़ें प्लानिंग थी, कि ठीक है, मुझे किसी से प्यार हुआ, उसने मुझे धोखा दिया, उसके बाद वो चीज़ें मैं खुद से जुड़ना स्टार्ट करी, उसके बाद मैंने खुद को, अपने आप को अप लेवल पे लेके जाना स्टार्ट करा। क्यों, क्योंकि वहाँ से मुझे धोखा मिल चुका था, वहाँ से मुझे चीटिंग मिल चुकी थी, मैंने अपना 101% दिया, मैंने 1000% दिया वहाँ पे। चाहे आप यहाँ पे एग्जाम ले लो, चाहे आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को ले लें, ये आपकी ना निखारता है। अब मान लो कोई एग्जाम के ऊपर भी अब दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, एग्जाम पे एग्जाम दिए जा रहे हो, नहीं क्लियर हो रहा, नहीं क्लियर हो रहा, नहीं क्लियर हो रहा। अब इसमें आपको क्या सिखाने के लिए मिलता है, कि आपने एक स्टडी करी है, बहुत अच्छे से स्टडी करी, हर एक चीज़ में आपने बहुत अच्छे से स्टडी करी, आप उस चीज़ के मास्टर बन चुके हो। बेशक आपने अपनी एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया है, बट आपको वो चीज़ अच्छे से समझ आ चुकी है। एक टॉपिक भी अगर आप उठाओगे ना, उसको आप अच्छे से समझा पाओगे, क्योंकि आपने उसको बार बार पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, ठीक है। तो ये आपको बेस्ट टीचर बना देता है, ठीक है। ऐसे ही लाइफ भी आपको बेस्ट टीचर बना देती है, जब आपके लाइफ में सिचुएशंस आते हैं। बट वही है कि आपको ब्लेम नहीं करना है, आपको देखना है कि अच्छा, ये चीज़ मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है। क्योंकि अगर आप ब्लेम करोगे, ब्लेमिंग दोगे, क्योंकि होता है, स्टार्टिंग में होता है, सबके साथ होता है कि वो ब्लेम करते हैं, खुद को भी करते हैं, दूसरों को भी करते हैं। बट अगर आपको ये चीज़ समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी ना, कि नहीं यार नहीं, इसके पीछे कुछ सीख है, इसके पीछे कुछ है जो यूनिवर्स मुझे सिखाना चाहता है, ठीक है ना। तो वो सीख सीखिए आप, कि अगर मैं
यहाँ तक आई हूँ या मैंने यहाँ तक अपने आप को अचीव किया है, तो उसके पीछे कितने सारे लेसन्स थे। मुझे चीट करना किसी का, या मुझे डाउन फील करवाना किसी का, या मुझे सक्सेस ना मिलनी, या मुझे ये चीज़ें जो मैंने जिसमें मैंने अपना 1000% दिया वहाँ पे मुझे चीज़ें ना मिलनी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सिखाती है, क्या सिखाती है कि आप अपने ऊपर काम कीजिए, आप अपने आप पे लगे रहिए। ये आपको एक टीचर बना देती है, एक मजबूत इंसान बना देती है। आप एक मतलब मजबूती से आप खड़े हो जाते हो अपने लिए कि ठीक है यार, नहीं हुआ। जब बार बार फेलियर आप देखते हो ना, तो आप डरते नहीं उस फेलियर से, क्योंकि आपको पता है इट्स ओके, पीछे भी तो हैंडल किया था ना, अब भी हैंडल हो जाएगा, कोई बात नहीं, लगी रहे। इट्स ओके, पीछे भी तो देखा था ना, ये सब चीज़ें आगे भी हैंडल हो जाएंगी, कर ही रहे। बस ये एक एक कदम, एक एक कदम, क्या पता अगला कदम आपकी लाइफ चेंज कर दे, ठीक है। तो ये कब होता है, जब हम इन सब चीज़ों को समझने लग जाते हैं, हम इन सब चीज़ों को बहुत ही एक्सेप्ट करने लग जाते हैं कि यस ठीक है यार, ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, इट्स ओके। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि उसने मुझे चीट किया या उसने मुझे ऐसा किया या उसने नहीं, उससे करवाया गया। क्यों करवाया गया? बिकॉज वो परमात्मा, वो यूनिवर्स आपको एक बेस्ट वर्जन में देखना चाहता था। वो आपको एक बेस्ट इंसान बनाना चाहता था। वो आपको एक मजबूत इमोशनल, मतलब एक होता है ना स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान बनाना चाहता था। इसलिए वो चीज़ें हुई हैं आपके साथ, ओके। ब्लेम मत कीजिए कि उसने ये किया, उसने नहीं, उसने कुछ नहीं किया ना आपने कुछ किया। सिर्फ और सिर्फ ये आपको एक बेहतरीन इंसान बनाने के लिए, या आपको एक आपके अंदर की क्वालिटी निखारने के लिए, ठीक है, कि आप कितना अपना साथ दे सकते हो, आप अपने साथ कितना ज़्यादा स्टैंड ले सकते हो, आप अपने साथ कितना ज़्यादा खड़े हो सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ों के लिए करवाया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही डीप टॉपिक है कि अगर आप हर एक चीज़ से सीख रहे हो, है ना, हर एक मतलब सिचुएशन से सीख रहे हो कि अच्छा इन चीज़ों में मैंने ये सीख सीखी है, इन चीज़ों में मैंने ये सीख सीखी है। अब मान लो कि किसी का प्यार नहीं मिला, अपना प्यार तो मिल गया ना, खुद से तो जुड़ गए ना, तो वो खुशी और मतलब चार गुनी हो जाती है अपने लिए कि यार मुझे वो इंसान तो नहीं मिला, बट मुझे खुद का प्यार मिला। मैंने खुद को समझा, मैंने खुद को जाना, मैंने परमात्मा तक पहुंचने के लिए एक मार्ग तैयार कर रहा। तो वो खुद की जो खुशी होती है ना, वो अलग होती है कि जब आप ये समझने लग जाते हो, चीज़ें आप अंडरस्टैंड करने लग जाते हो। तो ये बहुत ज़्यादा डीप टॉपिक है, आई नो दैट। पता नहीं आप लोगों को मैं समझा पाई हूँ या नहीं, बट इतना समझना कि ब्लेमिंग गेम मत खोलो, ठीक है। यूनिवर्स के मतलब अगर आप ब्लेम करते रहोगे ना, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये हुआ मेरे साथ, ये हुआ, होता है। अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को समझिए, अपने आप से प्यार कीजिए। फिर आपको इस चीज़ के, इस प्रोसेस के पीछे की जो जर्नी है ना, वो समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी कि ये सब हुआ तो हुआ क्यों। ये सब मुझे निखारने के लिए, मुझे अच्छा बनाने के लिए, मुझे मजबूत बनाने के लिए, मुझे एक प्योर सोल बनाने के लिए इसलिए हुआ, इसीलिए हुआ। मैंने कहीं पे चित्रलेखा जी की एक बात सुनी थी, जहाँ उन्होंने बताया था कि एक जो कुम्हार होता है ना, वो जब घड़ा बनाता है ना, तो उस घड़े को ना अंदर से भी और बाहर से भी नोक करके देखता है, लाइक मतलब खट खट करके देखता है, ठीक है, ठोक बजा के देखता है कि ये घड़ा अंदर से भी मजबूत है और बाहर से भी मजबूत है, ताकि उसमें से पानी ना गिरे। तो वो जब परमात्मा हमें ये सिचुएशंस देते हैं ना, ये सारी चीज़ें देते हैं ना, तो हमारी ठुकाई कर रहे होते हैं कि ये इंसान अंदर से भी मजबूत है और ये इंसान बाहर से भी मजबूत है। तो बस वही चीज़ हमारी चल रही होती है, ठीक है। और वो सिचुएशंस जो आती है ना, हमें मजबूत बनाने के लिए आती है, ना कि हमें कमज़ोर बनाने के लिए आती है। एक समय के बाद आप ना जब उस मोड़ से निकलोगे ना, उस चीज़ से निकलोगे ना, आपको समझ आएगा कि ये चीज़ें मेरे लिए, मुझे मजबूत करने के लिए आई थी, ना कि मुझे नीचे डाउन फेस करवाने के लिए आई थी। उस टाइम डाउन फील होता है, उस टाइम बहुत बुरा लगता है, उस टाइम बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि क्या कर दूँ। पर रिलैक्स, अपने आप को संभालना सीखिए, ठीक है। अपने आप के लिए खड़ा होना सीखिए। जब आप अपने लिए खड़ा होना सीखते हो ना, तो आप अपने आप को एक नया जन्म देते हो, अपने विचारों से, अपने अंतरात्मा से, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए आप एक नया जन्म लेते हो। जब आप गिरते हो ना, फिर अपने आप को उठाते हो ना, तो आप अपने आप को एक जन्म देते हो।
सच में कह रही हूँ, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। एक कर मतलब ये उस समय तो बहुत बुरा लगता है, बट जब आप उस चीज़ से निकल जाते हो ना, और फिर आप कुछ समय बाद या कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद उस चीज़ को देखते हो ना, और आप अपने आप को प्राउड फील करवाते हो कि यस, यू कैन डू इट। तुमने करके दिखा दिया यार, तुम कर सकते हो, तुम आगे भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो बस मन करा कि ये टॉपिक्स ऐसे ही आपके साथ शेयर करूं, दिल से इच्छा थी तो कर दिया। एंड अगर आप भी ब्लेम करते हो तो मत कीजिए किसी को ब्लेम, वो सिर्फ उसकी रचना है। वो कहाँ हमें, कैसे हमें, कितना मजबूत बनाने के लिए क्या चीज़ कर जाए, क्या खेल खेल जाए, वो उसी की ही सब कुछ रचना है। ठीक है, तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। जय श्री राधे कृष्णा।